बाबर आजम का क्या रोल है टीम के अंदर, मेरी समझ से बाहर है। एज एन ओपनर बाबर आजम को खिलाया, उनसे रन्स नहीं हुए, उनको वन डाउन पे लेके आए, वन डाउन आउट ऑफ फॉर्म गए, उनको हमने टू डाउन के ऊपर खिलाया। अब टू डाउन भी जो है फैंस ने हाथ जोड़े कि यार वो बंदा एक स्टेट ऑफ माइंड में ही नहीं है, प्लीज़ उसको नहीं खिलाएं, उसको रेस्ट दें। लेकिन नहीं, पीसीबी ने कहा कि भाई द वर्स्ट इज़ येट टू कम, हम बाबर आजम को जो है वो टीम में भी रखेंगे और उसको खिलाएंगे भी नहीं। आज नमीबिया वाले मैच में शादाब खान, उस्मान खान और बाबर आजम से पहले आते हैं बारी लेने। मतलब कि बाबर आजम का जो थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस बच गया होगा वो आज चूर चूर हो गया होगा। मतलब दिस इज़ द वर्स्ट थिंग यू कुड हैव डन टू बाबर आजम, एंड मेरी नज़र में ही इज़ नाउ गुड फॉर नथिंग। आप अब बाबर आजम को प्लीज़ टीम में मत खिलाएं, उसको रेस्ट दें। इससे ज़्यादा आप वर्स्ट क्या ही कर सकते हैं बाबर आजम के लिए। शादाब खान माना कि यार वो बंदा हिट कर सकता है, लेकिन यार उसको उसके ऑर्डर के ऊपर खिलाएं, उसके नंबर पे खिलाएं, अपने लेवल से बहुत ऊपर वाले नंबर पे वो बंदा बारी ले रहा है। एंड 2024 से लेके 2026 तक 2 साल हो गए हैं जो यूएसए में ज्यादती हुई थी हमारे साथ। उसके बाद हमने कहा था जी सर्जरी होगी, कोई घंटा सर्जरी हुई है यार। सॉरी टू यूज़ दीज वर्ड्स, लेकिन दुख होता है कि यार 2 सालों में हमारा एक कॉम्बिनेशन ही नहीं बना। कि 2 सालों में जो हमारा बंदा 3 डाउन आ रहा है वो शादाब खान है। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? 2025 में आपने जो मैक्सिमम मैचेस खेले पहले, वो आपने बाबर आजम के बगैर खेले और शादाब खान के बगैर खेले। तो सेंस यही बनती है कि यार आपको कॉम्बिनेशन बन गया, फाइनली वर्ल्ड कप के लिए तैयारी हो रही है, आपका कॉम्बो बन रहा है, मैचेस भी जीत रहे हैं, लेकिन उन दोनों को आप वापस टीम में ले आए। मैं बाबर फैन हूँ, लेकिन यार मैं ब्लाइंडली नहीं एक बंदे को सपोर्ट कर सकता जब उसका स्टेट ऑफ माइंड नहीं है। वो एक लेजेंड है, अपने टाइम में उसने जो उखाड़ा है वो किसी और ने नहीं किया है। लेकिन यार मैं पाकिस्तान टीम का भी फ़ैन हूँ। सेम ऐसी जो है वो शादाब खान को भी जो है क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, जो चीज़ वो सही नहीं कर रहे हैं। भाई 5 मैचेस में एक मैच के अंदर शादाब खान जो हैं वो एक ऐसी बारी ले लेते हैं और विकेटें ले लेते हैं कि अगले 5 साल उनके पक्के हो जाते हैं। एक मैच में अबरार अहमद परफॉर्म नहीं करते, उनको बाहर कर देते हैं। भाई नमीबिया जैसी जो है वो बॉलिंग नहीं मिलनी आपको टीमों में। अगर जो लोग ये कह रहे हैं ना कि यार शादाब खान ने आज अच्छे रन्स किए हैं जिसकी वजह से हम मैच जीते और आगे हम पहुंच गए हैं सुपर 8 में नमीबिया को हरा के, तो प्लीज़ लेट मी रिमाइंड यू गाइज के थैंक्स टू साहिबजादा फरहान, जो अगर ये ऐसे बारी ना लेते तो हम आज एम्बेरसिंगली जीतते, नमीबिया से जीत जाते, एम्बेरसिंगली जीतते। और जो उन्होंने 100 किया साहिबजादा फरहान ने, उसकी वजह से शादाब खान कंफर्टेबल हुए, तो एंड में जाके उन्होंने हिटिंग की। उससे पहले जब शादाब खान आए थे तो बैट जो है वो टच भी नहीं हो रहा था बॉल को। सो ये चीज़ देखने वाली है, नोट करने वाली है कि यार ठीक है शादाब खान हिट कर सकता है, मेन काम तो बॉलिंग करना है, तो वो प्रेशर मैचेस में जो है आपसे बॉलिंग नहीं होती। सो ये चीज़ भी देखने वाली है। सो दिस इज़ सिंपली एम्बेरसिंग कि यार जो एसोसिएट नेशंस भी हैं उनका जो कॉम्बो है, उनका जो ऑर्डर है वो हमसे ज़्यादा पक्का है। हमारा मजाक बन के रह गया है कि यार वर्ल्ड कप में भी आकर 2 साल बाद भी हम लोग एक्सपेरिमेंट ही करी जा रहे हैं आगे पीछे। देखें, खुशी है हम आगे पहुंच गए हैं, आज अपनी स्ट्रेंथ पे खेला है, हमने डिफेंड किया है, कंफर्टेबली कर लिया। पहले भी हम ये कह रहे थे कि यार डिफेंड की तरफ जाओ, बॉलिंग आपकी जो है वो आपकी स्ट्रेंथ है। जैसे आप सेकंड इनिंग में डिफेंड करते हो वैसा आप पहली इनिंग में नहीं आपसे हो रही बॉलिंग। तो ये चीज़ एक जो है वो मानने वाली बात है। विकेट जैसी मर्जी है ऐसी ही प्रीटी मच विकेट्स मिलनी है श्रीलंका में, जहाँ पर आप डिफेंड कर सकोगे तो फिर अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेलें, और आज वही हुआ। तो आगे भी जाकर जो है सुपर 8 में जो टीमें आनी है उन्होंने ये ऐसी बॉलिंग नहीं करानी जैसी नमीबिया ने कराई। चांसेस है ऐसी बॉलिंग आएगी जैसी इंडिया करा रही थी। और अगर तो इंडिया ने पहुंचना है फाइनल में या सेमीफाइनल में, तो आपकी तैयारी तो ये होनी चाहिए ना कि आपने उनको हराना है। हम पहुंच जाएंगे अभी भी सेमीफाइनल में, क्या बल्कि हम फाइनल में भी पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर अपना कॉम्बो थोड़ा सा ट्वीक कर लें, चेंजेस कर लें, तो सब कुछ सही हो जाएगा। देखिए, मुझे अभी तक यही समझ नहीं आ रही क्या माइक हैसन के पास फुल ऑटोनॉमी है, फुल अथॉरिटी है हर चीज़ करने की। और अगर तो नहीं है तो भाई थिंग्स डोंट लुक गुड फॉर माइक हैसन। सॉरी टू से, ये जो कॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं ये मुझे नहीं समझ आ रहे हैं। आपने आज फ़हीम अशरफ को बॉलिंग दी है, मुझे ये बताएं इससे पहले कौन से ऐसे स्पेल्स या कौन सी ऐसी बॉलिंग की है फ़हीम अशरफ ने, घटिया बॉलिंग की है कि आपने कहा यार हमने इससे पहले उसको ओवर ही नहीं देने। प्लीज़ माइंड यू ये याद रखें कि आपको लग रहा है कि यार सिर्फ इंडिया से ही हारे हैं, बाकी तो ग्रुप में सारे मैचेस इजीली जीते हैं। आप नेदरलैंड से तरले मिनते करके और एक मोजे से जीते हैं। तब भी कह रहे थे यार कॉम्बो ठीक कर लें। यूएसए के मैच में भी जो है आपने डिफेंड किया, अपनी स्ट्रेंथ पे किया, तो काफ़ी चीज़ें कवर हो गई। उसके बाद इंडिया वाले मैच में तो सब कुछ सामने आ गया। कहीं ना कहीं कैप्टनसी में भी लैप्सेस थे, लेकिन चलो ठीक है यार, मैं फिर भी ये समझता हूँ जब बाबर कैप्टन था मैं तब भी यही कहता था कि यार कैप्टन पे हर चीज़ का इल्ज़ाम नहीं आ सकता है। जो बॉलर हैं उनको तो अपना काम करना है ना। बॉलर कैसे बॉलिंग करने भूल गए। मैं एक तनवीर अहमद का इंटरव्यू देख रहा था, वैसे उनकी इतनी बातें मुझे समझ नहीं आती हैं, लेकिन उन्होंने भी इंटरव्यू में अच्छी बॉलिंग की कि यार आप छोड़ दें कि एक खब्बे को आपने लेग स्पिनर करा दी है। आप लेग स्पिनर जो है अगर टांग में बॉल जो है वो राइटी को भी कराएगा तो उसको स्वीप पे छक्के पड़ेंगे।
तो जब बॉलर ही सही बॉलिंग नहीं करा रहा, कैप्टन कहाँ जाके सर मारे यार। तो ये चीज़ कह देना बड़ा इजी है कि यार आप कैप्टन के ऊपर इल्ज़ाम लगा दें। जब बॉलर ही प्रेशर में सही बॉलिंग नहीं कर रहे, तो वो चाहे खब्बे को ऑफ स्पिनर लगा हो या सज्जे को जो है लेग स्पिनर लगा हो, कुछ नहीं होना। उस्मान तारिक को पहले नहीं लेके आया यार। उस्मान तारिक पहले आके क्या कर लेता हो, क्या बाकी बॉलर्स नहीं है? क्या उस्मान तारिक नहीं सिर्फ जो है वो बॉलिंग करनी है और उसने विकेट लेनी है, और कोई नहीं विकेट ले सकता? इतने आप स्पिनर खिला रहे थे। सो कहने का यही मकसद है कि कॉम्बिनेशन आपको अपना ठीक करना पड़ेगा। आज डगआउट में मुझे जो है, मैंने जो देखा है, एक तो बाबर आजम का मैंने देखा है, मुझे वो टूटा हुआ नजर आया बाबर आजम। कैन यू इमेजिन बाबर आजम के कैलिबर जैसा बंदा, अभी तो वो बंदा खुद अपने साथ ज्यादती कर रहा है कि बाबर आजम के कैलिबर का बंदा जो है वो सिर्फ डगआउट में बैठा देख रहा है कि यार शादाब खान गया बारी लेने, ठीक है, ख्वाजा नाफी भी पहले चले गए, चलो ठीक है, ख्वाजा नाफी की सेंस समझ आती है। उसके बाद उस्मान खान पैडअप करके बैठे हैं, फिर मोहम्मद नवाज बैठे हैं आपके पास, फिर फ़हीम अशरफ बैठे हैं आपके पास। तो यार बाबर आजम ने क्या करना है? और मैं ये समझता हूँ बाबर आजम खुद अपने साथ ज्यादती कर रहा है। बाबर आजम को चाहिए कि स्टेप आउट कर दे। इट्स ओके बाबर, इट्स ओके, यू नीड ब्रेक, यू नीड रेस्ट। मैंने बहुत देर पहले कहा था कि बाबर आजम को ये एक्स्ट्रा मैचेस, ज़बरदस्ती के एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी सिर्फ एक चीज़ करनी होती है आपने, और उससे काफ़ी चीज़ें सही हो जाती हैं। ये ज़िंदगी में हर चीज़ के ऊपर अप्लाई होती है, और वो है कुछ ना करना। बाबर आजम बस छोड़ दे, रेस्ट करे, रिलैक्स करे, कुछ ना करे। 2-3 साल बाबर आजम आपने उखाड़ा है, आपके करीब कोई नहीं आया अभी भी आपके रिकॉर्ड्स के, और हम चाहते हैं उसी लेवल पर आप आएँ, लेकिन इस तरह नहीं आ सकेंगे। थोड़ी ह्यूमन साइकोलॉजी को भी समझने की ज़रूरत है इधर। जो आपका टैलेंट है, जो आपने सीखा है, वो कहीं चला नहीं गया, वो आपके अंदर ही है। आप बंदा कैसे भूल सकता है एक टाइम पे जो वो चीज़ें कर रहा है? लेकिन ये जो माइंड है ना, इट इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग, एंड इट कैन मेक यू डू द मोस्ट अगली थिंग्स, और यही बाबर आजम के साथ हो रहा है। एनीवे, दैट बीइंग सेड, पाकिस्तान जो है वो सुपर 8 में क्वालिफाई कर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। कन्विंसिंगली जीते हैं अगेंस्ट नामीबिया, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ साहिबजादा फरहान की ज़बरदस्त इनिंग्स थी, अदरवाइज थिंग्स लुक्ड शेकी फॉर अ मोमेंट। जो ऑर्डर था शादाब को पहले भेजने वाला, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता हूँ। जो कॉम्बिनेशन था, मैं उस कॉम्बिनेशन से एग्री नहीं करता हूँ। शाहीन अफरीदी वाला जो चेंज किया, वो अच्छा चेंज किया था। मुझे नहीं पता, माइक हैसन का बस चले तो 11वें नंबर तक बैट्समैन खिला दे, मैं इस मंत्रा से एग्री नहीं करता हूँ। मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि यार 7वें नंबर पे जो बैट्समैन है, अगर उसने कुछ नहीं ना उखाड़ा, तो फिर जो 8वां भी आएगा वो नहीं कुछ कर सकेगा। उस टाइम पे सब कुछ हो गया होगा। आप अपने बैट्समैन खिलाएं, उनको कॉन्फिडेंस दें, 6 से 7 बैट्समैन खिलाएं, वो काम करेंगे। ये आई डोंट नो, ये हम T20 की वजह से सारा मंत्रा चेंज हो गया है कि यार पता नहीं कहाँ तक जो है 11वें नंबर तक हमें बैटिंग चाहिए। यार स्पेशलिस्ट बैट्समैन पे तो फोकस कर लें। आप 7वें 8वें नंबर को छोड़ दें, आप ये तो देखें आपका 2 डाउन कौन आ रहा है, 3 डाउन कौन आ रहा है, 4 डाउन कौन आ रहा है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेकिन हम इस चीज़ के ऊपर फंसे हुए हैं कि यार कहाँ हमने 9वें नंबर तक किस तरह से हमने बारी लेके जानी है, उस तरह से कॉम्बो खिला दें, जिसका जो प्राइमरी रोल है उस पर वो बंदा उतर नहीं रहा है। सो पाकिस्तान सुपर 8 में पहुंच गया है, मैं बड़ा खुश हूँ, लेकिन एक हार्श रियलिटी है कि थिंग्स डोंट लुक 100% गुड। मैं जितना कॉन्फिडेंट ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के बाद था, उतना मैं नहीं हूँ अभी। और ये समझने वाली चीज़ है, ये आपका कॉन्फिडेंस सिर्फ इंडिया ने शेक नहीं किया, ये कॉन्फिडेंस आपका नेदरलैंड्स ने भी हिला दिया था। और नामीबिया पे अब जो आप कॉम्बिनेशन करके हर मैच में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। थिंग्स डू नॉट लुक गुड। जो टेक्टिकल चेंजेस हैं वो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट पे समझ आते हैं। लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट भी टेक्टिकल चेंजेस समझ आते हैं। 2 साल में आपके जो प्लेयर्स नहीं परफॉर्म किए, उनकी लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट क्या, एक रिप्लेसमेंट ही नहीं है उनकी कोई, वही प्लेयर्स अभी तक खेल रहे हैं, विच इज़ वेरी एम्बेरसिंग, वेरी अनफॉर्चुनेट। आई विश पाकिस्तान टीम द बेस्ट ऑफ लक इन द फ्यूचर, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि थिंग्स आर वेरी शेकी फॉर पाकिस्तान टीम एट द मोमेंट। हम सेमीफाइनल क्या, हम फाइनल भी खेलेंगे। वी जस्ट नीड टू मेक अ फ्यू चेंजेस। वो ऑलरेडी मैं पिछली मल्टीपल वीडियोस में अपनी प्लेइंग 11 जो हैं वो बता चुका हुआ हूँ। मेरे हिसाब से बाबर आजम नीड्स टू सिट आउट, ख्वाजा नाफी को एक और चांस देना चाहिए, एंड इफ़ इट वाज अप टू मी, मैं शादाब खान को भी ना खिलाऊँ। आपके पास इनफ स्पिनर्स हैं, अबरार अहमद को खिलाएं। अपनी बैटिंग जो है वो नवाज़ फ़हीम तक, यहाँ तक जो है उन बंदों को टेस्ट करें। यू कैन इवन प्ले नसीम शाह, एक राइट हैंड बॉलर भी आपको अच्छा मिल सकता है। मेरी नज़र में वो शाहीन अफरीदी से एक बेहतर ऑलराउंडर है, बट दैट्स जस्ट मी। हर पाकिस्तानी की अपनी एक सोच, अपनी एक थॉट है। मेरी कोशिश होती है कि यार कुछ लॉजिक, कुछ बैकिंग, कुछ एविडेंस की बेस के ऊपर जो है मैं अपनी रीजनिंग दूँ। एंड जो मैंने प्लेइंग 11 बनाई थी बिफोर इंडियाज़ मैच, कुछ हद तक वहाँ तक चेंजेस हो गए हैं। शायद एक आधे मैच में वही प्लेइंग 11 बन जाए। मुझे ऐसा लगता है जो स्क्वाड लेके गए हैं वही बेस्ट कॉम्बिनेशन है हमारे पास। लेट मी नो व्हाट यू गाइज थिंक इन द कमेंट्स बिलो।
Really excited for Super 8. Best of luck to Team Pakistan.